आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और आज मैं जो खबर लेकर आई हूँ वो ईपीएफओ को लेकर है, जो कि पेंशन भोगी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, क्या होने वाला है, ये अंत तक मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो कृपया करके इस वीडियो में बने रहें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हर किसी के कानों तक ये बात पहुँचे कि मोदी सरकार के लिए बड़ी चेतावनी। 7500 रुपये पेंशन के लपेटे रहे हैं पेंशन भोगी। तो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 कराने की डिमांड कर रहे हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल सकता है। वहाँ सभी प्रधानमंत्री मोदी श्रम कार्यालय एवं ईपीएफओ से इस मुद्दे पर तीव्र कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशन भोगियों का आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। साफ तौर से उनकी निराशा इस पोस्ट में आप देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से जितने भी पेंशन भोगी हैं वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी की भड़ास किस प्रकार से निकल के आ रही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी पेंशन भोगी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे कई वर्षों से कोर्ट में याचिका दायर करने के पश्चात भी पेंशन में भर्ती नहीं हो पाने की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए कई प्रकार की याचिकाएं दायर करनी गई हैं और कई सालों तक इसका इंतज़ार किया गया है। हालांकि अभी तक पेंशन भोगियों के लिए किसी भी प्रकार की खुशखबरी सामने नहीं आई है। कई सारे बुजुर्ग पेंशन भोगी वेतन वृत्ति इंतज़ार ही करना छोड़ चुके हैं। पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर आक्रोश। इस बात को लेकर पेंशन धारकों को गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने इस मुद्दे को सदन में भी बार बार उठाया है। हालांकि परिणाम हमेशा सुनते ही नज़र आया है। दरवाजे हमेशा बंद किए गए हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि के संबंध में सदन में कब तक ऐसे ही दोहराया जाना चाहिए, इस पर भी विचार किया गया है। जुमला पीएम इस मामले पर प्रक्रिया क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। तो पेंशन भोगी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार याचिका दायर करने के बाद भी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आज के समय में सरकार पर लगे आरोप, तो सरकार पे तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और ना जाने क्यों सरकार इस बात को एकदम अनसुना कर दे रही है, क्योंकि जो पेंशन भोगी है अब वो कमाने की स्थिति में नहीं है कि अब इस 60 साल के बाद भी कहीं कमा सकते हैं। जो एकमात्र सहारा है उनका वो पेंशन का है, जो कि सरकार उसमें कोई भी फैसला करते हुए नज़र नहीं आ रही है। सभी पेंशन भोगियों के द्वारा सरकार एवं ईपीएफओ पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दावा किया गया है कि वह केवल अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं एवं पेंशन भोगियों की समस्या को अनदेखा करने का विचार किया जा रहा है। गौतम नामक एक पेंशन लिखते हैं कि वह सभी पेंशन भोगी कर्मचारी ईपीएफओ से पैसे लेने का वादा कर एवं सरकार की आवश्यकता पूरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों को उससे लाभ पेंशन के रूप में हर महीने प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मोदी सरकार पर सवाल। इसे लेकर मुकेश अवस्थी द्वारा भी कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ स्वीकार करते हुए निराशा की आपत्ति हाजिर करते हैं, जिसके अनुसार यह दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे शिव प्रधानमंत्री ईपीएफ 95 के अंतर्गत सेवानिवृत्त की न्यूनतम पेंशन 1000 करने का श्रेय लिया है।
हालांकि यह फैसला वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया था। मोदी जी के कार्यकाल नेतृत्व में बनी केंद्रीय सरकार से संभावना है कि वह इंसाफ करने वाले हैं और कमेटी की ओर से सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों से वादा भी किया था कि केंद्र में कमेटी के अंतर्गत भाजपा की सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की इस याचिका को स्वीकार जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में इससे दरकिनार कर दिया था। तो काफ़ी समय से लंबी लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका समाधान मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। EPF 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 7500 करने की डिमांड फिर एक बार गंभीर विषय बन चुकी है। हालांकि पेंशन भोगियों का गुस्सा और निराशा सोशल मीडिया पर करना जाहिर है, क्योंकि वह चाहते हैं कि सरकार उनकी डिमांडों को सुने और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रम मंत्री की प्रक्रिया आनी बाकी है। हमें इसका बेसब्री से इंतज़ार है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, जिससे कि लोगों तक आवाज़ पहुँचे और कहीं ना कहीं हक जो पेंशन भोगी लोग हैं उनके हक में आए। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।